We warmly welcome to our honorable chief guest in our function. Please clap your hands to welcome them. स्टार्ट करें। बहुत मजबूर तेरा है कितना ऐसा मौला तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। तेरा है कितना ऐसा मौला तेरे नाम से इब्तिदा कर रही हूँ। और जुबान जिसको तूने बख्शी है हिम्मत इसी से मैं तेरी सना कर I am Safura with my co-host Minahil. We welcome you all on the behalf of Asas Institute Jalan on this 5th annual function. Thank you all for giving your pride time. This institute believes that today's education is tomorrow's future of child. Ladies and gentlemen, thank you for your presence here. And remember your encouragement are what will make your children cheerful. So please make sure parents you caring children after every program. Without taking much of your time, permit us to start the program with the blessing of Allah Almighty. है कोले खुदा कोले रसूल फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। I would like to call Hashi, Moaz and Muska for tilawat and translation. कि जेड़ा ना मेरे नाल चला लेकिन वो जा और गया और कल्ला गया। बस अच्छा तुसें कितने बजे निकलना है? एक मिनट मैं निकलना 6 बजे इतों सच्ची दसा मैं इतने कि ना है जलन है स्कूल इवेंट वो करता था वो भी सच्ची वो हकीकत गल है सच्ची है नहीं को नहीं करता मेरी कॉल ही नहीं अटेंड करता कोई गल नहीं है और आप लोगों को देख ले वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो आप अपने रब की अमद के साथ तस्बीह करवाएं और उससे इस्तग़फ़ार करें। I seek refuge in Allah from Satan the Deceptive. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. When the victory of Allah has come and the conquest, and you see the people entering into the religion of Allah in multitude, then exalt Him with praise of your Lord and ask forgiveness of Him. Indeed, He is ever accepting repentance. We all feel blessed and relieved. एक जर्रा फकीर हूँ वो हर नहीं हूँ मैं
बाला गल्लोला बेकमालेगी बाला गल्लोला बेकमालेगी कशफ तो जाम बेजमालेगी हसना जमीन के सालेगी सल्लू अलैहि व आलिही मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मैं बहक सकूं ये मजाल क्या मेरा रहनुमा कोई और है मुझे खूब जान रे मंजिले मुझे खूब जान रे मंजिले ये शिकस्त पा कोई और है मुझे खूब जान रे मंजिले ये शिकस्त पा कोई और है जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल जो तुम्हारी जाली से मुत्तसिल ऐसो तो के पीछे खजिल नहीं मैं नहीं वो मरीज़ दिल नहीं मैं नहीं वो मरीज़ दिल न मेरे सिवा कोई और है नहीं मैं नहीं वो मरीज़ दिल न मेरे सिवा कोई और है इंतजार है ये दोस्तों मेरे इंतजार है ये दोस्तों कभी तुम जो सोए नरम चलो तो बना के दिल को कदम चलो तो बना के दिल को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है तो बना के दिल को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है मैं जो दूर से हरम से था मैं जो दूर से हरम से था हुई खुद गोश सदा है इसी में मादिद बेनवा है इसी में मादिद बेनवा कि ये काफिला कोई और है मैं बहक सकूं ये मजाद क्या मेरा रहनुमा कोई और है मुझे खूब जान ले मंजिले शिकस्त पा कोई और है मुझे खूब
Ladies and gentlemen, now we are going to start our program systematically. Our students are going to give a warm welcome to our honorable guest and our dear audience. Now I would like to call Agleep and her team for welcome tableau. Ladies and gentlemen, put your hands together to cheer up our little stars. मैं ਇਹਨਾਂ को दराज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ USB ਪਈ ਉਹ ਦੇ ਦੇ रब के नाम से जिसने पैदा किया Besides, in the name of ਹਾਂਜੀ Allah, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ who created you? ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ USB ਪਈ ਹੈ ਦਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ share our ideas with us. Please put your hands together and encourage her. नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है उसका अनवान है चुप रहने वालों चुप कब तक। गूंगी होगी आग बाग कुछ कहते कहते, गूंगी होगी आग बाग कुछ कहते कहते, हिचकिचागी खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, ये बात नहीं कि मुझको इस पे यकीन नहीं, बस डर गई खुद को मुसलमान कहते कहते। कोई है जो ये इकरार करे कि हम अहले गुफा हैं या हुसैन की शहादत के बाद खामोश बैठे ठीक किसी हुसैन की आमद के मुंतज़िर है। कोई है जो ये इकरार करे कि हमारे होंठों पर खामोशी का साया और हमारे दिलों में जज़ीरे वक़्त ना हो।
Mumbai team for a beautiful fine performance. Please put your hands together to cheer our shining stars. I hope that you are all amazed to see this beautiful performance. Let's move forward. Now, as you all know that life is very complicated. Don't try to find answers because when you find answers, life changes the question. Good and inspiring quotes can spice our day. Now, I would like to call Aiza Min from class 4 for golden quotes. My name is Kainat Need. I read in class 13 year. My full name is Azad School System Jallan. मेरे मुल्क के नौजवानों जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो जुल्म के खिलाफ मजलूम की आवाज़ है। जो रोटी खरीद नहीं सकते, जो रोटी छीन नहीं सकते, ये उन खुददारों की आवाज़ है। खुददार मेरे शहर का पाकों से मर गया, राशिन जो आ रहा
गुंबद पर, नहीं है तेरा नजीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। Now I would like to call our boys team for a beautiful mini drama performance. Please put your hands together and encourage them. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन से। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं? रहे ना रहे। ओके, तो अच्छा टाइमिंग क्या है ज़रा बता दें। मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। मुझे नंबर सेंड कर दें, मैं चलो ठीक है, ओके मैं कॉल कर देता हूँ। ओके, नंबर फॉरवर्ड कर मुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान में जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। You will have more problem. So ignore the problems and have fun. ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने समझाई नहीं। मैं कैसे मीठी बात करूं जब चीनी मैंने खाई नहीं।
बशिंदो, सॉरी सॉरी जो कि अब पाक नहीं रहा, इसलिए मेरे मुल्क के बशिंदे, मैं आपको सलाम अर्ज करती हूँ। ये सियासतदान, इनको जितना मर्जी देते जाओ ये उतना ही लेते जाओ। ये तो ज़कात भी एक मामला शुरू कर देते हैं कि इन सियासतदानों को अगर खुद देते जाओ ये लेते ही नहीं जाते। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, टूटे लेते वांगू बदी जाने, यही हाल सियासतदानों का है। सॉरी सॉरी जैसे हमारे सियासतदान बिलावल भुट्टो, उनका उर्दू बहुत कमजोर है, इसी तरह मैं भी उनको ज्यादा सुनती हूँ, तो इसीलिए मेरा भी उर्दू ज्यादा कमजोर है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। इन सियासतदानों को जितना मर्जी देते जाओ ये उतना ही लेते जाते हैं। इसी बात पर मैंने जरदारी को सलाम लिख भेजा, इसी बात पर मैंने जरदारी को सलाम लिख भेजा, मुल्क का हाल तमाम लिख भेजा। मैंने कहा शहबाज नवाज को नाअहल क्यों किया, उसने कोई पुराना इंतकाम लिख भेजा। मैंने कहा शहबाज नवाज को नाअहल क्यों किया, उसने कोई पुराना इंतकाम लिख भेजा। मैंने कहा हुकूमत कब छोड़ोगे, उसने क़यामत की शाम लिख भेजा। मैंने कहा इस दफा ज़कात किसको दोगे, कमीने ने अपना ही नाम लिख भेजा। मौजूदा इलेक्शनों के नज़दीक मुल्क का हाल ऐसा हो गया था कि एक फकीर ये सदा लगाने पर मजबूर हो गया था कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो, वरना मैं नून लीग को वोट दे दूंगा। और अगली बार तुम भी मेरे साथ मांग रहे होगे। वोट डालने के बाद नेटवर्क की स्लो स्पीड है, जिसकी वजह से वजीर आजम आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड हो रहा है। एक बंदे ने तो शोर को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। समझ तो आप गए ही होंगे, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफी है। मेरे पाक मुल्क के बशिंदों, अब आप ही बताओ, लाहौर लाहौर है कि लंदन लंदन है? इसी बात का जवाब हमें नवाज शरीफ से मिला। मजा आ गया, दर्द चला गया टांगों का सीने का, दर्द चला गया सीने का, मजा आ गया लंदन शहर में जीने का, ना पकड़े जाने का डर ना पुलिस का खटका। जैसे आपके घर आपकी फुफ्फो आ जाए तो आप उसके आने से पहले ही अंदाज़ा लगाना शुरू कर देंगे ये जनाब कब जाएंगे। इसी तरह नून लीग वाले आ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं जाएंगे कब। मैं बताती हूँ कैसे। कहाँ गए वो लोग सियाने, कहाँ गए वो लोग सियाने, रह गए बाकी लंगड़े ते काने। रखते थे ईमान को ताज़ा, रखते थे ईमान को ताज़ा, बिकते नहीं थे आने दो वाले। बीए फेल असेंबली का हाल देखो, बीए फेल असेंबली का हाल देखो, सब निकले चोरों के नामे। मुल्क को समझते हैं सराय, मुल्क को समझते हैं सराय, बना रखे हैं लंदन में ठिकाने। बारी बारी कुर्सी संभाले, बारी बारी कुर्सी संभाले, जैसे हो मियाँ कले से आने। देना भी सदका जारिया है। मैं अपना सदका जारिया रखने के लिए आप एक अच्छा मशवरा देती रहती हूँ कि कभी भी स्लो स्पीड, जब इंटरनेट की स्लो स्पीड हो तो कभी भी कुछ भी डाउनलोडिंग पर ना लगाए, वरना आपका भी हाल अवाम जैसा होगा। अवाम ने जब 8 फरवरी के इलेक्शनों के बाद वजीर आजम को डाउनलोडिंग पर लगाया तो रात 12 बजे से पहले वजीर आजम इमरान खान डाउनलोड हो रहे थे। रात 12 बजे के बाद नवाज शरीफ का नाम निकल आया, उससे अगले दिन मरियम नवाज का नाम निकल आया, उससे अगले दिन बिलावल भुट्टो का नाम निकल आया। जब डाउनलोडिंग खत्म होने को आई तो देखा एक वायरस डाउनलोड हो रहा था जिसका नाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आ रहा था। चले पीडीएम की हुकूमत बनने का एक तो फायदा हुआ, चले पीडीएम की हुकूमत बनने का एक तो फायदा हुआ कि बिलावल भुट्टो ने 300 यूनिट बिजली के फ्री देने का इंतजाम किया।
और 200 यूनिट मरियम नवाज ने फ्री देने का ऐलान किया और 300 यूनिट तो अलीम खान ने फ्री देने का ऐलान किया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अवाम 5 सालों में बिजली फ्री इस्तेमाल करें, यानी कि अवाम को बिजली का बिल ही नहीं आएगा। जब डीले शुरू हुई तो एक सजेशन ये भी था कि सोमवार को नवाज शरीफ हुकूमत करेंगे, मंगल को जरदारी साहब हुकूमत करेंगे, बुध और जुमेरात को बिलावल भुट्टो हुकूमत करेंगे और रह गया बाकी इतवार, वो हो गया बाढ़ में, यानी कि उस दिन नामालूम वज़ीर आज़म हुकूमत करेंगे। अवाम की तो किसी को फिक्र ही नहीं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूँगी। ऐ वतन के सजीले सियासतदानों, ऐ वतन के सजीले सियासतदानों, सारे रकबे तुम्हारे लिए, कोठियों कारों के तलबगार हो तुम, पलाटों के परस्तार हो तुम, और जिल्लत की जिंदा मसालों, सारे कर्जे तुम्हारे लिए, तुम्ही से कायम बचत का खसारा, लहू पी लो गरीबों का सारा। ऐ पाक वतन के गद्दारों, ऐ पाक वतन के गद्दारों, अमेरिका के वफादारों, इस जहां में जितनी भी हैं सारी लानतें तुम्हारे लिए। शुक्रिया। Now I would like to call class 6 for Kalam tableau performance. Please put your hands together and encourage them.
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं इस प्रोग्राम में अपने तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उन तक सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों का से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ कि ये आप मेरे इस प्रोग्राम में आए और इसको चार चांद लगाए। आपकी वजह से ये प्रोग्राम की रौनकें बहाल हुई और मैं तमाम इन वालिदैन का और उनका जिनको मैंने अपनी रिक्वेस्ट पर बुलवाया और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आए वो सब, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुसूसन मैं आज के दिन अपनी इस टीम का, जो मेरी टीम है जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं उस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। वाक़अतन ही ये टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से कुछ अभी प्रोग्राम रहता था तो मैंने उसको वाइंड अप किया, मैंने स्किप करवाया कुछ इसमें से प्रोग्राम। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए और हमें दाद दी। मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ जो अपने दायरे के बारे में करवाना चाहता हूँ वो ये है कि जब मैंने प्रोग्राम अपना दायरा स्टार्ट किया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ, पहले तो ये होता है कि ये दायरा चल रहा है, एक रूटीन मैटर है, आते हैं लोग तो अपना काम करके चले जाते हैं। जब मैंने ये दायरा स्टार्ट किया तब मुझे एहसास हुआ कि जो दायरा चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको चलाना जो है वो जो हेड है ना उसका कॉम्पिटेंट होना, उसके काबिल होना बहुत ज़रूरी है और उसका काम करना। और जब मैंने स्टार्ट किया शुरू में तो जो है लोगों की अट्रैक्शन नहीं थी, स्कूल की बिल्डिंग पुरानी थी, ठीक है, वो 2-3 कमरे थे तो लोगों का मेरी तरफ रुझान कम था। फिर लोगों को जाके कन्विंस करना, कायल करना, अपनी तरफ लेके आना, बताना, तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन है, हर अदारे के लिए होती है सिचुएशन। मैं ये समझता हूँ कि कामयाब बंदा वही है जो कभी भी ये अपने आप को ना शो करे कि मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका हूँ, अभी मेरी मंजिल बहुत दूर है। मैं जिस मंजिल के बारे में सोच के निकला हूँ इंशाल्लाह वो मैं अचीव करूँगा, वो मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है। तो मैं जब इदारा स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता दूं कि मेरे इदारे में इस वक्त एमफिल लेवल के टीचर्स उस्ताद जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, जो कि कहीं भी कि इस हमारे इलाके के स्कूल में कहीं भी नहीं है मेरे। और दूसरा मैं अपने स्टाफ को अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो है अपने इलाके के स्कूल से ज़्यादा पे कर रहा हूँ क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग का मसला था वो क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छी वेल फर्निश्ड बिल्डिंग है मेरे पास इस वक्त। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काबिलियत के एतबार से टीचर्स को उनको क्लासेस दी हुई हैं, जिस टीचर की जो काबिलियत है उस हिसाब से उसको क्लास दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद पर्सन हूँ इस इलाके में जो अपने अदारे में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड उस्ताद को रखा हुआ है। मैं सिर्फ वाहिद वो हूँ, नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि एक ही टीचर से सारा काम ले लिया जाता है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड उस्ताद को जो है मैंने रखा हुआ है, एम्प्लॉय किया। यही वजह है कि मेरी आमदन कम है और उनको तनख्वाहें ज़्यादा चली जाती हैं। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि मेहमान जो है उन्होंने दूर दूर से आए जाना है। तो मैं आप सबका फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और मेरे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई एजाज भाई ने नंबर Thank दिया you sir for sharing. कब तक Please share निकलना the है? prize words.
Now we move मैंने to our आना final हैदराबाद round, से है, that मैं is इधर prize हूँ distribution. किला दीदार सिंह। To represent the award and felicitate the students, I would like to call again our Sir Hafiz Zubair to come on the stage and give away the मुझे prizes पता to तो the ये घर की students. मेहंदी है या हाल की? Please sir, come on the stage. प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक छोटा सा ऐलान ठीक है। जो है वो उन्होंने कहा था कि सीक्रेट रखना है, तो लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी कहा कि मैंने बताना है। तो सेठ राशिद महमूद साहब ने 20,000 रुपये स्कूल को जो है वो इनाम दिया है, तो वो कह रहे थे कि सीक्रेट रखना है। मैंने कहा कि मैं ऑडियंस को बता दूँ कि स्कूल को उन्होंने जो बच्चों की परफॉर्मेंस है इसको देखते हुए उन्होंने ये दिया। मैं एक चीज़ भूल गया हूँ बताते हुए यहाँ पर अपने स्कूल के बारे में कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टोटल स्टडी मेरे इलाके में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं जिसमें जो है ना प्रोजेक्टर हो। सिर्फ मेरे पास प्रोजेक्टर है और मैं अपने इलाके में पहला प्रोजेक्टर पर स्टडी करवा रहा हूँ अपने बच्चों की। इवन के प्ले क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी प्रोजेक्टर पर लर्न करवाते हैं। वो एक मेहमान प्रेसिडेंट ज़हीर अहमद गुराया साहब, प्रेसिडेंट PBA नौशहरा विरका, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ और मेरे बच्चों में इनामात तकसीम करें। आपकी क्लैप्स में ज़हीर अहमद गुराया, प्रेसिडेंट PBA तहसील नौशहरा विरका। क्या हुआ था कि अगर जो बच्चे ये फिर मेरी तरफ से दोबारा फिर वही ऐलान होगा कि अगर 9th क्लास में जो बच्चे 450, क्योंकि उस वक्त 1100 नंबर थे, अब 1200 नंबर हो गए, 450 नंबर जो बच्चा 9th क्लास में से लेगा मेरी तरफ से 10,000 रुपये इनाम उसको दिए जाएंगे। और जो बच्चा 500 से ऊपर इनाम लेगा उसको 15,000 रुपये, 500 से ऊपर नंबर लेगा उसको 15,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो इस हवाले से 3 बच्चे इस कैटेगरी में आए हैं, 450 से अबव नंबर लिए हैं, तो उनको मेरी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये इदारे की तरफ से इनाम दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं जो फर्स्ट पोजीशन है राबिया तालिब, उसको मैं दावत दूंगा कि वो आए और साथ ज़हीर अहमद गुराया साहब से अपनी जो है वो चेक वसूल करें अपना। आपकी भरपूर तालियां बच्चों को दाद दी जाएगी। Once again,